स्वागत के लिए आए, पर भगवान कहते हैं गुरु की सेवा में हूं, गुरु पुत्र लौटाओ। समुद्र देवता ने कहा मैं नहीं जानता, हाँ मेरे अंदर एक दैत्य रहता है शंख में। तो भगवान गए, दैत्य को समाप्त किया, वो शंख लेकर आए पांचजन्य। यमलोक गए संयमनीपुरी, द्वार पर जाकर शंख बजाया, यमराज दौड़ कर आए, प्रभु आप? हाँ गुरु की सेवा में, गुरुपुत्र है, बोले है, लौटाओ। यमराज ने कहा ये नियम नहीं है, जो मर गया वो जीवित नहीं हो सकता। पर भगवान कहते हैं इतना प्रेम है गुरुजी और गुरु माँ का मुझ पर, जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है उसके लिए मैं नियम बदल देता हूं, लौटाओ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। देखो भगवान अगर सच्चा प्रेमी है भक्त, तो उसके लिए नियम बदल देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तक भगवान तोड़ देते हैं, समझ लेना। हाँ भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, है ना? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ भगवान दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, भक्त वत्सल है। अगर भगवान कसम भी खा लेना कि इस पापी की तरफ देखना तक नहीं, और वही पापी सच्चे मन से अगर भगवान के पीछे पड़ जाए, तो भगवान अपनी कसम भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं। भगवान के भरोसे जो भक्त रहता है उसके लिए भगवान अपनी कसम भी तोड़ देते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है महाभारत का युद्ध। भगवान ने शपथ ली है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ली ना? पर भीष्म पितामह ने भी शपथ ले ली कि उठवाऊंगा। आज जो हरि ही शस्त्र ना कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी की मैं शांतनु सुतना कहाऊं। अब वो किसके भरोसे ली कसम? भगवान के भरोसे। भगवान से प्रार्थना करी मेरी लाज रखना। हाँ, और ऐसी वर्षा की भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाणों की, कांप गए अर्जुन, कन्हैया रक्षा करो। तुरंत भगवान ने रथ की बागडोर छोड़ी और रथ का पहिया उठा लिया, रथांग पाणी बन गया भगवान। और जैसे ही उठाया, भीष्म पितामह ने धनुष बाण फेंक दिए। धन्यवाद प्रभु। किसी ने कहा प्रभु आपने तो कसम खाई थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान के मैंने तो खाई थी, पर मेरे भगत ने भी खा ली ना, इसलिए तोड़ना पड़ा। तो भगवान भक्त वत्सल है, सारे नियम बदल देता हूं। तो गुरु पुत्र लिया, योग बल से शरीर बनाया, गुरु मां को भेंट किया। अब गुरुजी कह रहे हैं क्या ये काम मैं भी कर सकता था कन्हैया, पर मैं देखना चाहता था जो ज्ञान तुमने लिया उसका क्या उपयोग। और ज्ञान का सच्चा उपयोग वही है जो ज्ञान ये प्रेरणा दे कि परमार्थ करो, दूसरों का भला करो। हाँ वही सच्चा ज्ञान है। और अपने मन को भी हमें ऐसा बनाना है, दूसरों का भला करना, क्योंकि दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या है धर्म की परिभाषा? कथाएं आप विद्वानों से बार बार सुनते हैं, हम सार समझें, सारे को समझें। हर कोई चाहता है ना कि हम धार्मिक बने, बोलो चाहते हैं कि नहीं? सब चाहते हैं धार्मिक बने। तो परिभाषा क्या है धर्म की? बड़ी सरल परिभाषा है। क्या 5 बार नहाना धर्म है? नहीं है। अपनी सारी संपत्ति लुटा दो धर्म है? दान कर दो? नहीं है। भूखे मरो धर्म है? नहीं है। बड़ी सरल परिभाषा धर्म की। अगर एक लाइन में बोले तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। हाँ? और अगर विस्तार से समझें, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों को सुख देने, भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। हाँ? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख उपजे और दुख दीने दुख होए।